कभी ना कभी हमारे दिमाग में बात जरूर आई होगी कि जिस दुकानदार से हम पोटैटो चिप्स पैकेट लेके आए, क्या उसने हमारे साथ चीट तो नहीं किया, क्या उसने हमें एक धोखा तो नहीं दिया। क्योंकि इस चिप्स पैकेट को खोलने में हमें चिप्स के अलावा हवा भी मिलती है। तो क्या असल में उसने धोखा दिया है? नो, नो माय डियर, देयर इज ए गैस फिल्ड इन दिस पोटैटो चिप्स पैकेट। इसके अंदर गैस भरी गई है। सो विच गैस इज फिल्ड इन दिस पोटैटो चिप्स पैकेट एंड व्हाई? किस गैस को भरा गया और क्यों भरा गया है? व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टुडे we'll discuss about a new and interesting topic, and that is rancidity. Welcome learners, today we'll discuss rancidity. Rancidity, the topic which comes under chapter's name chemical reaction and equation of class 10. अगर हम हिंदी में कहें तो रेंसिडिटी को बासी होना या दुर्गंधयुक्त होना कहा जा सकता है। So how we can define rancidity? Rancidity can be defined as spoilage of oily and fatty food products due to attack of oxygen in presence of moisture, light, heat, etc., resulting into foul smell and bad taste, and food products become unfit and undesirable for human consumption. कहने का मतलब रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर अगर हम देखते हैं कि रेंसिड होना क्या कहलाता है, कोई भी हमारा फैटी या ऑयली फूड प्रोडक्ट्स, जिसे हम तेल वाला फूड प्रोडक्ट भी कहते हैं, उसको अगर हम खुले में रखते हैं जहां पे ऑक्सीजन का डायरेक्ट अटैक हो पाए और मॉइस्चर, लाइट या हीट की किसी की भी प्रेजेंस में, तो वो हमारा ऑयली फूड प्रोडक्ट धीरे धीरे अनफिट होने लग जाता है, अनडिजायरेबल हो जाता है, हमारे इस्तेमाल करने लायक नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से हमें फाउल स्मेल मतलब बदबू आने लग जाती है और उसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, रेंसिडिटी इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यू कैन ऑब्जर्व, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच एडिशन और अटैक ऑफ ऑक्सीजन अकर. एक ऐसा प्रोसेस ऑक्सीडेशन जिसे हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन का अटैक होता है किसी सब्सटेंस के ऊपर. तो आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे हमारे ऑयली और फैटी फूड प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक हुआ है ऑक्सीजन का. सो रेंसिडिटी इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो अगर हमारा फूड प्रोडक्ट रेंसिड हो जाता है या हो सकता है और उसमें से हमें फाउल स्मेल या बदबू आने लग जाती है, तो क्यों ना इसे बचाया जाए. तो हमें क्या उपाय करने चाहिए? What are the prevention measures? Now we will discuss about the prevention measures. Different type of prevention measures
applied. First is by replacing oxygen gas with some inert gas. Second, by packing in airtight containers or packets. Third one, by avoiding attack of light, moisture. Fourth, that is by providing low temperature conditions. Or by refrigeration. Last but not least, by addition of antioxidants. So we will do all these prevention measures one by one. First is by replacing oxygen gas with some inert gas. Inert gas. What do you mean by inert gas? Inert gas are also known as unreactive gases. These are more stable as compared to other gases. You can take example of nitrogen. Nitrogen is inert gas and it can be used to replace oxygen gas. Most of times it is asked from you in your exams why potato chips packets are flushed with nitrogen gas. इन चिप्स के पैकेट के अंदर हम नाइट्रोजन गैस को क्यों फिल करते हैं? So you will give the answer by saying that to avoid it from rancidity. हम उस ऑयली फूड प्रोडक्ट को रैंसिड होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं. So this is our prevention measure first. Now the second prevention measure, that is by packing in airtight containers. If we use airtight containers or airtight packets for storing fatty and oily food products, there will be least chances of attack of oxygen. That is why, because it is airtight, there will be no chance or there will be very less chances of attack of oxygen. So we can apply this prevention measure as well. Third is by avoiding attack of light and moisture. अगर हम लाइट और मॉइस्चर से दूरी बना के रखते हैं अपने फैटी फूड प्रोडक्ट्स की, तो उससे भी हमारे फैटी फूड प्रोडक्ट्स रैसिड होने से बच सकते हैं. थर्ड वन. नाउ द फोर्थ वन, बाय प्रोवाइडिंग लो टेम्परेचर कंडीशन और बाय रेफ्रिजरेशन. यू हैव सीन, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से हम बटर जैसी फैटी फूड प्रोडक्ट्स को रेफ्रिजरेटर्स में रखते हैं. ऐसा करने से उन फैटी फूड प्रोडक्ट्स को रैंसिड होने से बचाया जा सकता है. सो लो टेम्परेचर कंडीशन और बाय रेफ्रिजरेशन इज फोर्थ प्रिवेंशन मेजर. लास्ट, दैट इज बाय एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो व्हाट मीन बाय द वर्ड एंटी. एंटी मीन्स अगेंस्ट. So antioxidants are those chemical substances which are against the process of oxidation. So we have mainly two types of antioxidant we can use, and these are natural antioxidants and synthetic antioxidants. Now, what are natural antioxidants? We may have different type of natural antioxidants, especially vitamin C and vitamin A are used as natural antioxidants. Vitamin C is also known as ascorbic acid.
And chemical name of vitamin E is tocopherol. Vitamin C is present in citrus fruits like oranges, kiwi fruit. Vitamin E is present in leafy vegetables like spinach, broccoli. Besides that, it is also present in nuts like almonds. Also present in sunflower, wheat germ oil, soyabean oil. आप देख सकते हो इस पोटैटो चिप्स पैकेट के अंदर हमें यहां पे देखने को मिलेगा विटामिन सी। आप इस चिप्स पैकेट में अगर आप देख पाओगे तो यहां हमें विटामिन सी भी देखने को मिलेगा। इसलिए इस एंटीऑक्सीडेंट को डाला गया है ताकि ये हमारा फूड प्रोडक्ट रैंसिड होने से बच जाए। बिसाइड दिस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स वी कैन आल्सो यूज सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स। So what are synthetic antioxidants? Those which are prepared in our lab or synthesized in our lab, जिनको तैयार किया जाता है। और सिंथेटिक में आपके कौन कौन से आते हैं? Like BHT and BHA. BHT, the full form of BHT is butylated hydroxy toluene, and full form of BHA is butylated hydroxy anisole. So these are synthetic antioxidants. We can also apply these synthetic antioxidants, but natural antioxidants should be preferred. So this was our fifth prevention measure. At lastly, what I want to give message to you, we should eat some fresh and healthy food products. We should avoid any type of fried, packed or baked food products. So please avoid such type of food products as much as possible. Thank you, all learners.